दुनिया का ना हर काम छोटा है। खाना पकाने से लेके प्लेन उड़ाने तक, जूते बेचने से लेकर एक ई कॉमर्स साइट चलाने तक हर काम छोटा है। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब और कोई नहीं, बस बड़े बड़े फेरी वाले हैं। जैसे एक फेरी वाला सारा दिन घूम घूम के सामान आपके घर पे देके जाता है ना, अमेज़न भी सामान आपके घर पे देके जाता है। ये फेरी वाला सारा सामान अपने घर के स्टोर रूम में स्टोर करता है, अमेज़न सारा सामान अपने बड़े बड़े वेयर हाउसेज में स्टोर करता है। जहां तक चक्कर लगाने की बात होगी तो ये फेरी वाला सारा दिन आपकी गलियों में, आपके शहर में, आपकी सोसाइटी में घूमता है, और अमेज़न सारा दिन आपके यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में धक्के खाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो फेरी वाला रियल वर्ल्ड में घूम रहा है और अमेज़न वर्चुअल वर्ल्ड में। आपको, मुझे, सभी को एक ही बात सिखाई गई कि रोड पे खड़े होकर कपड़े बेचना छोटा काम है, शोरूम में कपड़े बेचना बड़ा काम है, और अगर एक शॉपिंग साइट पे कपड़े बेचे जाएं तो एकदम ही अलग लेवल का बड़ा एकदम स्टैंडर्ड वाला काम है। लेकिन बेच तो कपड़े ही रहे हैं ना। कहते क्या है कि अगर बस स्टैंड पे खड़े होके टूरिस्ट को पकड़ पकड़ के होटल में लेके जा रहे हो ना चिंदी सी कमीशन के लिए, तो छोटा काम है। लेकिन अगर सेम काम एक ऐप बना के किया जाए ना तो $1 बिलियन, एकदम हाई लेवल का $1 बिलियन काम है। फिर वो रोड पे खड़े होके कॉफी बेचो तो कुछ ऐसे रिएक्शन आते हैं, और अगर स्टारबक्स की आउटलेट में बेचो तो 100 बात की एक बात। बिजनेस आज से 50 साल पहले भी वही हो रहा था, आज भी वही हो रहा है और 50 साल बाद भी वही होगा, बस उसे करने का तरीका बदल जाता है। आज से नियरली 20-25 साल पहले ना इंडियन सोसाइटी में दलाल यानी कमीशन एजेंट का काम बहुत छोटा माना जाता था, लेकिन आज ये सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स, ओला, ओयो, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, ये सारे स्टार्टअप दलाल का काम ही तो कर रहे हैं, बस इन्होंने काम करने के तरीके को थोड़ा बदल दिया है। अब एक आदमी जिसे बिजनेस करना है, राइटली सेट स्टार्टअप करना है, या और अच्छे से कहें तो $1 बिलियन स्टार्टअप खड़ा करना है, तो उसके लिए हर इंसान की, हर बिजनेस गुरु की एक ही एडवाइस रहती है, फाइंड अ प्रॉब्लम, देन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इट एंड देन मोनेटाइज इट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ लोग ना इसे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कहते हैं कि हम तो एकदम ही यूनिक आइडिया ढूंढेंगे, एकदम ही अलग मार्केट के अंदर, एकदम ही अलग सा बिजनेस, एकदम नई ऐप, एक ऐसा बिजनेस जिसे दुनिया में आज तक किसी ने किया ना हो, एक एकदम नया मार्केट, नई इंडस्ट्री के अंदर। लोग एग्जांपल देते हैं मार्क जुकरबर्ग का कि कैसे एक 17 साल के बच्चे ने एकदम ही नया मार्केट ढूंढ दिया, ऑनलाइन फ्रेंड्स कम्युनिटी। अरे नहीं, प्रैक्टिकली देखो कि एक 17, 18, 19, 20 साल का बच्चा जिसने आज तक या तो सिर्फ 12th किया है या कॉलेज के 1-2 साल किए हैं, उसे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टार्टअप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे पता ही नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन इन रियल बिजनेस वर्ल्ड, उसे बिजनेस सराउंडिंग्स का कुछ नहीं पता। तो क्या ऐसे माइंड के अंदर जो सिर्फ आता लर्न कर रहा है, उस माइंड के अंदर एक बिल्कुल ही अलग सा यूनिक आइडिया आ सकता है जो एकदम रिवोल्यूशनरी हो? नहीं आ सकता। अब लोग एग्जांपल देंगे इलोन मस्क का कि उस बंदे ने भी तो एकदम रिवोल्यूशनरी आइडिया स्पेसएक्स सोचा ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या स्पेसएक्स इलोन मस्क की पहली कंपनी थी? मतलब अपनी स्टडीज वगैरह कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले उस बंदे ने स्पेसएक्स स्टार्ट करी? आंसर इज नो। स्पेसएक्स शुरू करने से पहले ही इलोन मस्क ने 2-3 कंपनियां खोली थी, एक पेपैल और मुझे नाम नहीं याद दूसरी का, नीचे कमेंट में बता देना। इन शॉर्ट रिवोल्यूशनरी आइडिया आया लेकिन वर्क एक्सपीरियंस के बाद और प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड में काम करने के बाद। अब कुछ लोग कहते हैं कि अमेज़न तो जेफ बेजोस की लाइफ की पहली कंपनी थी, तो उन्होंने रिवोल्यूशनरी आइडिया कैसे सोचा बिना स्टार्टअप एक्सपीरियंस के? तो एक बात बताओ कि अमेज़न जेफ बेजोस की पहली कंपनी थी ना, दुनिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी तो नहीं थी। सिंपली जेफ बेजोस ने उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स कंपनीज थी उनसे एग्जांपल लेके अमेज़न की शुरुआत करी। यहाँ तक रितेश अग्रवाल जिन्होंने 18 की एज में ओयो खड़ी कर दी, वो भी कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट मूवर थोड़े थे, उनसे भी पहले 2005 में एक स्टार्टअप स्टेज ही ला चुका था जो ओयो के शुरू होने से पहले ही 55,000 से ज्यादा रूम के साथ कोलैबोरेट कर चुका था। उन्होंने भी जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज थी उन्हें कॉपी किया, बट इन अ यूनिक मैनर। तो अगर तुम भी सारा दिन रिवोल्यूशनरी आइडिया ढूंढते रहते हो ना, तो रुक जाओ, क्योंकि रिवोल्यूशनरी आइडिया कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन भी हमें वही सुझाव देता है जो कहीं ना कहीं छोटे से एरिया में भी वहां पे स्टोर होता है। तो हमारा ब्रेन हमें ऐसे किसी बिजनेस मॉडल को रिकमेंड कर ही नहीं सकता जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट टाइम के साथ जब आप अपने किसी स्टार्टअप पे काम करते हैं और आपके आसपास किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर कोई नई इनोवेशन निकल के आती है, और वहीं किसी दूसरे देश में कोई अलग सा स्टार्टअप आता है जो बिल्कुल ही अलग टाइप से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, तो आपका दिमाग आपके करंट स्टार्टअप मार्केट को और वो इनोवेशन जो एक दूसरी इंडस्ट्री के अंदर आई है और वो एक अलग सा स्टार्टअप जो एकदम ही टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से यूज कर रहा है, इन सबको जोड़ के एक रिवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म देता है जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। लास्ट ऑफ ऑल एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे स्टूडेंट माइंड के अंदर
एक एकदम तड़कता फड़कता नया आइडिया तो आ नहीं सकता। देन हाउ टू फाइंड अ बिजनेस आइडिया टू स्टार्ट नाउ। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि काम वही रहता है, बस उसे करने का तरीका ही बदल जाता है। वैसे ही अपने आसपास नजर दौड़ाओ, कोई बिजनेस कोई काम इसे छोटे लेवल का माना जाता है, जिस बिजनेस को आज भी बिलो स्टैंडर्ड बिजनेस माना जाता है, उस काम को उठाओ, आप काम वही रहने दो, बस उसको करने का तरीका जो आउटडेटेड हो चुका है उसे अपनी क्रिएटिविटी लगा के नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेथड से रिप्लेस करो। आइडियाज हमारे सराउंडिंग्स में बहुत आइडियाज छुपे हैं। आज भी आपके घर में पुरानी बुक्स और रद्दी इकट्ठी होती है, 20 साल पहले भी होती थी। 20 साल पहले भी रद्दी वाला या तो आपके घर आता था पुराना सामान खरीदने या आप उसकी दुकान पर बेचने जाते थे। आज भी यही होता है। 20 साल पहले भी आपकी गलियों में फूड कार्ट लगते थे जो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से फूड बनाते हैं और सर्व करते हैं। आज भी आपकी गलियों में फूड कार्ट लगते हैं जो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं। 20 साल पहले भी कुरियर्स को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होता था। आज भी कुरियर को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होता है। ये कुछ मार्केट है जिनके अंदर बहुत टाइम से कोई अपडेशन नहीं आई है। इनमें अपनी क्रिएटिविटी लगा के आप कुछ अपडेट कर सकते हो, करने के तरीके को बदल सकते हो। आइडिया ढूंढने पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सभी लोग आइडिया ढूंढ रहे हैं। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, कुछ सोच रहा हूँ करने के लिए, सभी सोच ही रहे हैं, कर कोई नहीं रहा। कुछ करो जो करंट बिजनेसेस चल रहे हैं जिनके अंदर बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, बहुत से पुराने तरीके करने के हो चुके हैं, उनको लेकर उन्हें अपडेट करो, मार्केट में अलग तरीके से प्रेजेंट करो। अब वीडियो पूरी देख ली तुमने, वीडियो देखने के बाद अगर खुद को देख के लग रहा है कि जल्द से जल्द बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर जल्द से जल्द बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वीडियो को लाइक करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी। कमेंट करके बताओ कि बिजनेस कौन सा शुरू करने वाले हो। बाय।